बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो कल हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फिर मुझे कमेंट किया था कि हमारे जो सेकंड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके भी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रिमेनिंग हैं। तो वो वाले कौन से टॉपिक्स थे? थर्मिस्टर था, इलेक्ट्रिक पावर था, और इसके अलावा जो है वो किरचॉफ्स लॉ, करंट और वोल्टेज वाले। ठीक है, तो ये वाले 4 टॉपिक्स हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? थर्मिस्टर। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं थर्मिस्टर से। थर्मिस्टर क्या होता है, ये हमें नाम से पता चल रहा है कि थर्म एंड ईस्टर। ठीक है, तो ये 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, एक थर्म है और एक क्या है? मिस्टर ईस्टर है। ठीक है, थर्म जो है उसको आपको पता है कि इसका क्या मतलब होता है? टेम्परेचर। ठीक है, और ईस्टर जो है ये रेजिस्टर से डिराइव हुआ है, तो मतलब ये कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स टेम्परेचर एंड रेजिस्टर, और इसको हम थर्मिस्टर कहते हैं। ठीक है, इसका अगर हम दूसरा नाम देखें तो हम इसको रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी बोल सकते हैं। ये भी थर्मोमीटर की तरह एक टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है, लेकिन हम इसको साथ रेजिस्टेंस इस वजह से लगा रहे होते हैं बिकॉज़ जब हम किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी चार्ज है, अनचार्ज है, या कोई भी बॉडी है, जब उसके अंदर हम टेम्परेचर का चेंज लेके आते हैं तो उस वक्त उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में जो चेंज आती है, तो उस चेंज को कौन एग्जिबिट कर रहा होता है, उस चेंज को कौन मैयर कर रहा होता है, कौन सेंस कर रहा होता है, तो उस डिवाइस का नाम होता है थर्मिस्टर। ठीक है, when because of any change in body temperature the change in electrical resistance is exhibited by a sensing device, और वो डिवाइस क्या होती है? थर्मिस्टर होती है। ठीक है, अब थर्मिस्टर जो है ये हमारे पास इसकी मैं अभी आप लोगों को स्ट्रक्चर भी बताती हूँ। ठीक है, कि डायग्राम इसकी किस तरह से होती है, हाउ इट लुक्स लाइक, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख सकते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या, ये किस तरह से बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसकी शेप्स जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी आगे जाके। ठीक है, इसकी शेप वेरी कर रही होती है, वो सिलेंड्रिकल होती है, वो डिस्क शेप भी हो सकती है, वो बीट टाइप भी हो सकती है। ठीक है, और ये मेटालिक ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और इसको डिफरेंट मटीरियल फॉर एग्जाम्पल ग्लास वगैरह के अंदर शेप किया हुआ होता है। ठीक है, थर्मिस्टर का एक छोटा सा हमारा टॉपिक है, सो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो थर्मिस्टर की हमारे पास आ जाते हैं 2 टाइप्स। ठीक है, एक हमारे पास होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। अच्छा, अब यहाँ पे भी दोबारा से हमें नेम से इंडिकेट हो रहा है नेगेटिव है, तो मतलब इसका रिलेशन टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर होगा वो उसके टेम्परेचर में क्या आ जाएगा? डिक्रीज़ आ जाएगा। जब हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के केस में अगर हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज करते हैं, ठीक है, हम स्मॉल चेंजेस ला रहे होते हैं टेम्परेचर के अंदर, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस जो है वो उसके अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ उसके अंदर विजिबल चेंजेस आएंगी। ठीक है, मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर के अंदर चेंज करने से, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये आइडियल होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन जो है ये मोस्टली यूज़ है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी वॉशिंग मशीन्स के अंदर, क्लॉथ्स के ड्रायर्स के अंदर, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, फ्रीज़र्स के अंदर जो है वो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो थर्मिस्टर यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसके अलावा हम डेली यूज़ के अंदर हेयर ड्रायर्स, टोस्टर, थर्मोस्टेट्स, एयर कंडीशनर्स, ये सारे जो है ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स की एग्जांपल है। अच्छा, बिफोर हम स्टार्ट करें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, तो मैं आपको इसकी ज़रा शेप दिखा देती हूँ ताकि आपको इसकी क्लियर हो जाए। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास शेप्स आ जाती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि ये बीड्स की शेप में भी होते हैं, सिलेंडर की शेप में भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा डिस्क की शेप में भी होते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास सिलेंडर की शेप में आ गई, हमारे पास बीड्स की शेप में आ गए, और ये हमारे पास जो है वो डिस्क की शेप में आ गए। तो ये हमारे पास थर्मिस्टर्स हैं। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव ये तो उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी शेप जो होती है, हाउ इट लुक्स लाइक, तो ये इसकी हमारे पास जो है वो शेप है। तो चलें अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये बिल्कुल जो हमने नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ा है ना, तो ये बिल्कुल उसका जो है वो रिवर्स आ जाएगा, उसका ऑपोजिट, उसका रेसिप्रोकल आप लोग ले लें। वहाँ पे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का क्या था? इन्वर्स रिलेशन था। यहाँ पे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के केस में यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जनरल मतलब यूज़ पर्पज़ के लिए टाइमिंग डिवाइसेस के अंदर, टेलीविजन्स के अंदर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है,
इसके अलावा इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ़्लो कर रहा होता है। इसके अंदर ये होता है कि जितनी हम लोग टेम्परेचर जिस बॉडी का जितना इंक्रीज़ करेंगे उतनी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, जितना हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे उतनी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर करंट जो है वो लार्ज अमाउंट से फ़्लो कर रहा होता है। ये हीट जो है खुद से प्रोड्यूस कर रहा होता है, बिकॉज ये हाईली रेजिस्टिव होता है ना। थोड़ा सा भी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और आपको ये बात पता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो तो वो बॉडी जो है वो हीट अप हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है तो वो हीट अप हो जाती है। तो इस वजह से ये हाईली रेजिस्टिव होता है। इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट भी फ़्लो कर रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये टाइमिंग डिवाइसेस, टेलीविजन्स, वॉचेस, स्टॉप वॉचेस इस वगैरह के अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर। तो इसके अलावा और मतलब ये वाला जो है ना, इसको आप लोग एग्जैक्टली जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर था उससे रिवर्स ले लें तो हमारे पास ये आ जाता है। तो हमारे थर्मिस्टर का टॉपिक जो है वो कवर हो गया। तो अच्छा, एक और छोटा सा टॉपिक है ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो इसको भी हम आज ही देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमने ये वाला चैप्टर जो है वो आज ख़त्म करना है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? ये एक हमारे पास एक नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर रही होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रही होती है, ठीक है। क्या चीज़? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर यूज़ हो रही होती है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो मेंटेन करती है, ठीक है। इसका ये क्या कर रही होती है? जितना भी हमारे पास जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान किसी भी सर्किट के अंदर, तो उसको जो है पंप करती है, उसको मेंटेन करती है। क्या चीज़? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिंपली हम बोल रहे होते हैं कि ये हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रही होती है। अच्छा, यहाँ पे हम ये वाली फिगर को भी देख लेते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है ना। ये हमारे पास हाई पोटेंशियल एरिया, ये लो पोटेंशियल एरिया, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे इसके दरमियान जो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रही है वो क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या ईएमएफ है, ठीक है। ईएमएफ की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट हो रहा होता है। अगर ईएमएफ ना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होता, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ इज़ द काज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द इफेक्ट ऑफ ईएमएफ, ठीक है। अच्छा, हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मैंने आपको भी डेफिनेशन एक बताई है कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है ये कन्वर्ट कर रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पे कुछ और डिवाइसेस को भी हम देख लेते हैं जो कि हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ को, फॉर एग्जांपल केमिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को, सोलर एनर्जी वगैरह को, व्हाटसोएवर, उन सबको किसके अंदर कन्वर्ट कर रही होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बैटरीज़, ठीक है। जो बैटरीज़ होती हैं या जो सेल्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह जो जनरेटर्स होते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो थर्मोकपल्स होते हैं वो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी या हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सोलर सेल्स वगैरह, ठीक है। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ को, जो किसी भी टाइप की हो लेकिन इलेक्ट्रिकल ना हो, उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अच्छा, एक बात जो मैं आप लोगों को हर लेक्चर में बताती होती हूँ वो क्या होती है कि जो फिज़िक्स में जो फार्मूलाज होते हैं वो कहाँ से बन रहे होते हैं? डिफिनीशन से। जब मैंने अभी आप लोगों को ये डिफिनीशन बताई है कि ये कन्वर्ट करती है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, तो यहाँ से तो कोई फार्मूला हमारे पास डिराइव होता है, जनरल सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो इसकी जो दूसरी डिफिनीशन है, ठीक है, वो क्या हो सकती है कि ये क्या EMF किसकी इक्वल होती है? इक्वल होती है टू द वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू द सोर्स। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो काज होती है और इसके इफेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, किस तरह क्रिएट होता है? जब ईएमएफ जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, वो वर्क डन करती है। किस पे वर्क डन करती है? चार्ज पे, ठीक है। चार्ज के फ्लो पे जो वर्क डन कर रही होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हम इससे इसका फार्मूला जो है वो जनरेट कर लेंगे। तो EMF इज़ इक्वल टू वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज। तो मतलब EMF का फार्मूला क्या हो जाएगा? W डिवाइडेड बाय Q। W इज़ वर्क डन, Q इज़ चार्ज, ठीक है। उसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस की भी जो और EMF की, इन दोनों की जो यूनिट है वो सेम होती हैं, वोल्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा जब जो सर्किट होता है जब वो ओपन हो, ठीक है, तो फिर उसके टर्मिनल्स पे, उसके एंड पे जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा होता है उसको हम लोग EMF बोलते हैं। जब क्लोज सर्किट होगा तो हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, और वो वाला पोटेंशियल जो टर्मिनल्स पे होता है बैटरी पे, ठीक है,
उस वक्त जब सर्किट ओपन हो तो उसको हम लोग ईएमएफ बोलेंगे। तो इसकी यूनिट में मैंने अभी आप लोगों को बताई है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जैसी वोल्ट ही होती है, और यूनिट में मैंने आपको क्या कहा था, फार्मूला से जनरेट होती है। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जाउल। तो चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो वोल्ट किस इक्वल हो जाएगा, जाउल पर कूलम, ठीक है। वोल्ट इज़ इक्वल टू जाउल पर कूलम। तो यही हमारे पास इसकी जो है वो यूनिट है। तो 2 टॉपिक्स कवर हो गए, थर्मिस्टर का और पोटेंशियल ईएमएफ का। तो थर्ड टॉपिक जो है वो उसकी तरफ जाते हैं। तो थर्ड टॉपिक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पावर का है, ठीक है। थर्ड टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पावर का है। तो हम इलेक्ट्रिक पावर देख लेते हैं। अच्छा, ये सिंपल जो हम लोग पावर पढ़ते हैं वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में, उसी तरह की इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है। इसके फार्मूलाज और इसकी जो यूनिट है वो सेम ही रहेंगे।